नमस्कार दोस्तों, नए टॉपिक के साथ में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, वेन आरेख टॉपिक की बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। और वेन आरेख की दोस्तों बात करें, दो टॉपिक होते हैं साथ साथ। एक तो होता है दोस्तों वेन आरेख टॉपिक और एक होता है तार्किक वेन आरेख। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वेन आरेख टॉपिक और उसके बाद में अगले टॉपिक पढ़ेंगे हम तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख टॉपिक दोस्तों दो पार्ट में आपको बताया जाएगा। पहले पार्ट में मैं आपको वेन आरेख से संबंधित कौन कौन सी भाषाओं के प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, उसके उत्तर देने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हम उत्तर देते हैं, ये सारी चीजें आपको पार्ट फर्स्ट में बताई जाएगी। और फिर पार्ट सेकंड में हम करेंगे दोस्तों वेन आरेख की प्रैक्टिस। मैंने कुछ बेहतरीन प्रश्न तैयार किए हैं दोस्तों, उन प्रश्नों के माध्यम से हम पार्ट सेकंड में वेन आरेख के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे दोस्तों। पार्ट फर्स्ट की बात करें, पहले पार्ट की बात करें, भाग 1 की बात करें, तो वेन आरेख के पहले भाग में दोस्तों हम वेन आरेख के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार की स्थिति बनेगी, उत्तर देने का तरीका क्या है, किस प्रकार की कंडीशन बनेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं यदि वेन आरेख की, तो मैं आपको बताऊं वेन आरेख में क्या होगा। दोस्तों, वेन आरेख में आपसे एक आरेख दिया गया होगा। आरेख में कुछ स्थितियां होंगी, उन स्थितियों को देख करके, जैसे एक पैसेज होता है, गद्यांश होता है, गद्यांश देख करके और नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, उसी प्रकार से एक आरेख दिया जाता है। और आरेख देने के बाद में दोस्तों वो आपसे प्रश्न पूछता है और आपको प्रश्न का जो उत्तर देना होता है, आपको उस आरेख में से देना होता है। उस आरेख में से प्रश्नों का उत्तर बड़े सावधानी से देना होता है। दोस्तों, दूसरी बात, वेन आरेख में प्रश्नों की भाषा जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न की भाषा को पहली बात हमको पूरा समझ में आना चाहिए, प्रश्न की भाषा क्या है। और पूरी यदि हमको प्रश्न की भाषा समझ में आ गई दोस्तों, तो निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा प्रश्न की भाषा के अलावा विकल्प, ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं बिना ऑप्शन के आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान दें किस प्रकार से अधिकांश से प्रश्न मैं यहां पर आपको बताऊंगा और पार्ट सेकंड में विद ऑप्शन सहित मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपसे कहा प्रश्न की भाषा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न की भाषा पॉजिटिव भी होती है, प्रश्न की भाषा नेगेटिव भी होती है। हम जैसे जानते हैं पॉजिटिव भाषा किसे कहते हैं, सकारात्मक भाषा जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव किसे कहते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। दोस्तों, लेकिन कई स्थितियां ऐसी भी होती है जिसमें नहीं का प्रयोग होने के बाद में भी वह जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो नेगेटिव बन जाती है। तो वो सारी स्थिति को यहां पर देखेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न में सभी तरह की कंडीशन, सभी तरह के प्रश्न दोस्तों शामिल करेंगे। दोस्तों, और ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम बनाया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज द्वारा महिला, एक आरेख है, उस आरेख में त्रिभुज द्वारा महिला, वर्ग द्वारा डॉक्टर एवं व्रत द्वारा वकील को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, 3 कंडीशन उसने दी है और 3 कंडीशन दी है, त्रिभुज वाली दी है, वर्ग वाली दी है और व्रत वाली दी है। तो वो आपको त्रिभुज भी देगा, वो आपको वर्ग भी देगा, वो आपको व्रत भी देगा। अब त्रिभुज को अपन को मानना है महिला, वर्ग को मानना है डॉक्टर, व्रत को मानना है वकील। और डायग्राम उसने बना दिया। दोस्तों, ध्यान दें, डायग्राम बना रहे हैं अपन। ये त्रिभुज का डायग्राम बन गया, ये वर्ग का डायग्राम बन गया दोस्तों, और ये डायग्राम बन गया आपका व्रत का। अब देख लीजिए, त्रिभुज भी है, व्रत भी है और वर्ग भी है दोस्तों। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया, अंक लिखता हूं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, 1 से लेके 9 तक के दोस्तों मैंने यहां पर अंक लिखे हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सामने अपन ने त्रिभुज के बारे में बताया कि त्रिभुज क्या है, महिला है, तो हमने लिख दिया दोस्तों ये महिला है। वर्ग क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, हमने लिख दिया यहां पर डॉक्टर है। और ये व्रत क्या है दोस्तों, वकील है, हमने लिख दिया यहां पर वकील है। दोस्तों, ये कंडीशन हमने लिख दी है। अब दोस्तों देख लीजिए, ये आपका एक आरेख है। इस आरेख में त्रिभुज महिला को प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग जो है वो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है और व्रत जो है वो वकील को प्रदर्शित कर रहा है। त्रिभुज के सामने हमने महिला लिख दी, व्रत के सामने वकील लिख दिया, वर्ग के सामने डॉक्टर लिख दिया।
अगर इनका मतलब हम समझे तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि त्रिभुज के अंदर आने वाली सभी संख्याएं किसका प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों? महिला का। और वृत्त के अंदर आने वाली सभी संख्याएं किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? वकील का। और वर्ग के अंदर आने वाली सभी संख्याएं किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? डॉक्टर का। तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो सभी तरह की कंडीशन, मान लीजिए हमने 4 प्रश्न तक देखे और 4 प्रश्न तक देखे अपन ने, उसके बाद में अपन ने सोचा कि ये सवाल हमसे आते हैं, हम नहीं देखते हैं, हमने वीडियो को हटा दिया दोस्तों, हटा दीजिए। लेकिन कोई पता है क्या 5वां प्रश्न किस प्रकार का है, कौन सी भाषा है? 6ठा प्रश्न में किस प्रकार की कंडीशन है? 7वें प्रश्न की भाषा क्या है दोस्तों? तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सभी प्रकार के प्रश्न, एक बार सभी प्रकार के प्रश्न आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद में आपको सेकंड वीडियो नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सेकंड वीडियो में तो क्या है कि प्रैक्टिस है। अब हम जो समझा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस है, अभ्यास है, लेकिन फर्स्ट वीडियो को दोस्तों आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। ध्यान देते हैं कौन कौन सी कंडीशन के प्रश्न किस किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, आपके सामने आरेख बना हुआ है, कॉपी में आप नोट कर लीजिए आरेख को। मैं प्रश्न लिखा रहा हूं आपको, और प्रश्नों को लिखते जाइए, और उसके बाद में आप उत्तर सोचिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा, और आपके उत्तर उन उत्तरों से आपको मैच करने हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, महिलाओं की कुल संख्या बताइए। पहला प्रश्न दोस्तों, महिलाओं की कुल संख्या बताइए। ये पहला प्रश्न है, महिलाओं की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वकील है? बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उत्तर जल्दबाजी में अपन को नहीं देना है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं लगाना है, और जल्दबाजी में उत्तर लगाओगे तो गलत होगा दोस्तों। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वकील है? क्वेश्चन नंबर 3, सभी तरह की भाषा वाला प्रश्न दूंगा। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर है? क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वकील एवं डॉक्टर दोनों है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वकील एवं डॉक्टर दोनों है? क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल वकील है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल वकील है? नेक्स्ट प्रश्न, सभी तरह की कंडीशन के प्रश्न लिखाऊंगा दोस्तों। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल डॉक्टर हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो न तो वकील हैं और न डॉक्टर? क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे कितने पुरुष हैं जो वकील हैं? ऐसे कितने पुरुष हैं जो वकील हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर है? ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर है? क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे कितने पुरुष
हैं जो वकील एवं डॉक्टर दोनों हैं। ऐसे कितने पुरुष हैं जो वकील एवं डॉक्टर दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सभी तरह की भाषाओं के प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों। ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल वकील हैं, केवल वकील है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल डॉक्टर हैं। ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल डॉक्टर हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे कितने पुरुष हैं जो न तो वकील है न डॉक्टर। ऐसे कितने पुरुष हैं जो न तो वकील है न डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, वकीलों की कुल संख्या बताइए। वकीलों की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए। और क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टरों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या देखिए दोस्तों, 15 प्रश्न। किसी भी किताब में आपको एक प्रश्न के अंदर का 15 प्रश्न नहीं मिलेंगे दोस्तों। मैंने सभी प्रकार की भाषाएं, जितने प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है आपसे, आप निश्चित रूप से देखोगे। ये आपका जो पहला ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, वो कैसे चुटकियों में आपको सभी प्रश्नों को हल करवा देता है। और दूसरी बात करें, ये जो प्रश्न है बेनारे के प्रश्न है दोस्तों। बेनारे के प्रश्न हम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। यहां पर जो स्थिति होगी वो प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात है भाषा, लैंग्वेज। प्रश्न की भाषा आपकी समझ में आनी चाहिए। और अगर प्रश्न की भाषा आपकी समझ में आ गई तो हमको यहां पर किसी प्रश्न के उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे कि ऑप्शन में ये होता तो क्या होता और ये होता तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर 1, महिलाओं की कुल संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए इस आरेख को, इस आरेख को ध्यान से देखोगे। ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के अंदर की जो संख्या है वो महिला है। इस बात को आपको पता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर की ये सब महिला है। और इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अगर ये त्रिभुज के अंदर की संख्याएं महिला है तो त्रिभुज के बाहर की संख्याएं हैं वो महिला नहीं है। और अगर महिला नहीं है इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो इनसे रिलेटेड नहीं होगा, इनसे रिलेटेड नहीं होगा। 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर से उत्तर रिलेटेड हमारा नहीं है दोस्तों। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी संख्याएं महिला नहीं है। और हमसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है दोस्तों महिलाओं की कुल संख्या बताइए। तो जल्दी कीजिए, देर नहीं करें। त्रिभुज के अंदर की सभी संख्याएं हैं, आप जानते हो महिला है, महिला के बारे में ही पूछा है। सबको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। हमारा आंसर हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। 15 इज ए राइट आंसर। महिलाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 15। हमारा आंसर है 15, क्योंकि महिलाओं की संख्या पूछी है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। मना किसी के बारे में नहीं कहा, मना किसी के बारे में नहीं किया कि साहब ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, नहीं कहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़ेंगे दोस्तों, आंसर आ गया हमारा 15। यानी कि टोटल महिलाओं की संख्या है 15 दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन की। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं दोस्तों। कैसे? पहले प्रश्न के लिए ऑप्शन तैयार कर देता हूं मैं। 10 12 13 15, आंसर क्या होगा दोस्तों? 15। एक तरीके का ऑप्शन तो ये आता है। दूसरे तरीके का ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरे तरीके का ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 3 और 5 दोस्तों, ये दूसरे तरीके का ऑप्शन है।
और दूसरे तरीके का ऑप्शन देखोगे, अब देखो उत्तर क्या होगा, अब होगा दोस्तों सी। अब सी आंसर है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या हमारा उत्तर है। तो अब हमारा आंसर ये हो गया, क्योंकि 15 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। अब देखिए मैं 15 भी लिख देता हूं कि ये लो 15 लिख दिया मैंने ऑप्शन में, 15 भी लिख दिया। अब दोस्तों आंसर क्या होगा, और जैसे ही हम 15 लिखेंगे अब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, अब हमारा आंसर 15 नहीं होगा, अब हमारा आंसर ये होगा। क्योंकि हमारा जो वास्तविक उत्तर है वो वास्तविक उत्तर क्या है दोस्तों, वास्तविक उत्तर तो हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये है वास्तविक आंसर। ये 5 महिलाएं हैं, 1 2 3 4 5 नाम की महिलाएं हैं। लेकिन अगर ये स्थिति ऑप्शन में नहीं दे रखी दोस्तों, तो ही हम इनको जोड़ करके और हम बना सकते हैं 15, तो ही हम कह सकते हैं इसका आंसर 15 है दोस्तों। तो पहले प्रश्न का आंसर लिख लीजिए 15, और 15 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 4 5 है, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5। और दोनों ऑप्शन में यदि उपस्थित है दोस्तों, तो फिर आंसर होगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रश्न क्लियर है दोस्तों। दूसरे प्रश्न की बात करें, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, महिला होनी चाहिए, पहली कंडीशन। महिला के साथ साथ और क्या होना चाहिए, महिला हो, और महिला ऐसी हो जो वकील होनी चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि महिला हो, लेकिन महिला ऐसी हो जो क्या हो, वकील हो, यानी कि त्रिभुज के अंदर भी हो और व्रत के अंदर भी हो। क्योंकि वकील किसके अंदर है दोस्तों, व्रत के अंदर है, और महिला किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोस्तों त्रिभुज के अंदर भी हो और व्रत के अंदर भी हो। तो ऐसी संख्या जो त्रिभुज में भी है, व्रत में भी है, तो 3 भी है दोस्तों, 4 भी है। ऐसी संख्या जो त्रिभुज में भी है और व्रत में भी है, ऐसी संख्या है 3 एवं 4। लेकिन अब आपके मन में एक खुराफाती आइडिया आएगा कि सर ये 4 जो है ना, ये तो डॉक्टर के अंदर पहुंच चुकी है, ये 4 जो है वो डॉक्टर के अंदर है, और हमसे डॉक्टर के बारे में नहीं पूछा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा केवल 3। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों, याद रखें। अगर आप कहते हो केवल 3 आंसर है, तो आंसर गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि 4 भी तो महिला है और 4 भी तो वकील है। आप कहोगे सर ये डॉक्टर है, होने दो डॉक्टर, क्या प्रश्न में मना किया है क्या डॉक्टर नहीं होना चाहिए, क्या प्रश्न में ऐसा आपसे कहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं कहा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, 3 एवं 4। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखें दोस्तों, आंसर होगा 3 एवं 4। और अगर ऑप्शन में 3 एवं 4 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 7। तो हम दोनों को जोड़ करके 4 और 3 7 बना सकते हैं। लेकिन कब बना सकते हैं, जब वास्तविक कंडीशन ऑप्शन में उपस्थित नहीं हो, तो दोनों को जोड़ करके हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए दोस्तों। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसको आप देखिए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जबरदस्ती 4 डॉक्टर में आ रहा है, उसको हटा दोगे, कैसे हटा दोगे, क्या प्रश्न में मना किया है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक विशेषताएं हो सकती है, अगर वो विशेषता हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, मना कर देंगे, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमने जो कहा कि हमको महिला चाहिए और वकील होनी चाहिए, महिला के साथ साथ वकील होना चाहिए, और 3 नंबर और 4 नंबर दोनों संख्याएं ऐसी है जो महिला भी है और वकील भी है, तो हम 4 नंबर को रिजेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, 4 नंबर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और रिजेक्ट नहीं कर सकते तो आंसर होगा 3 एवं 4, और 3 एवं 4 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, वही महिला होनी चाहिए, मतलब त्रिभुज के अंदर तो होना ही चाहिए, यहां पर त्रिभुज से बाहर की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है दोस्तों हमको। और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो क्या होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, डॉक्टर का मतलब वर्ग के अंदर होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या जो त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है, तो दोस्तों आप कहोगे 4 और 5, 4 नंबर भी है और 5 नंबर भी है। लेकिन फिर आपके माइंड में आप सोचोगे कि 4 नंबर जो है वो वकील के अंदर पहुंच गया, इसलिए हम 4 को हटा देते हैं, हमारा आंसर 5 होगा। लेकिन बिल्कुल गलत है, हमारा आंसर होगा 4 एवं 5। क्यों, क्या प्रश्न में मना किया है कि वकील नहीं होना चाहिए, क्या प्रश्न में आपसे कहा है कि वकील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा। आपसे प्रश्न में कहा ऐसी महिलाओं की संख्या बता दीजिए जो डॉक्टर है, तो ऐसी महिला 4 भी है और ऐसी महिला 5 भी है, जो साथ साथ कौन सा गुण रखती है, डॉक्टर का गुण भी रखती है दोस्तों। तो आंसर होगा 4 एवं 5, और 4 एवं 5 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा दोस्तों 9। नेक्स्ट अगली कंडीशन, इसको ध्यान से देखिए, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, महिला तो होनी चाहिए, और महिला ऐसी हो जो वकील भी हो और डॉक्टर भी हो, बहुत सारे गुण, महिला भी हो, वकील भी हो और डॉक्टर भी हो, 3 गुण की बात कर रहा है, मतलब तीनों आकृति के अंदर होनी चाहिए, महिला आकृति के अंदर होनी चाहिए, वकील के अंदर होनी चाहिए, डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए।
आप इन तीनों के तीनों डायग्राम में देखो दोस्तों ध्यान से कि ऐसी संख्या जो तीनों आरेखों के अंदर हो, तो 4 नंबर देख लीजिए, त्रिभुज के अंदर भी है, 4 नंबर वृत्त के अंदर भी है और 4 नंबर वर्ग के अंदर भी है दोस्तों। तो आंसर होगा 4 और केवल 4 होगा दोस्तों। आंसर होगा 4, केवल 4 आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल वकील है? कई विद्यार्थी तो सोच रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ना, पांचवा प्रश्न, ये पांचवा और दूसरा प्रश्न एक जैसा है, सर ने द्वारा लिख दिया। द्वारा नहीं लिखा दोस्तों, यहां पर केवल नहीं है और यहां पर केवल है। यहां पर केवल नहीं है और यहां पर केवल है, तो द्वारा नहीं लिखा है। प्रश्न में अंतर है, केवल का अंतर है दोस्तों, और केवल का अंतर है, तो केवल का मतलब क्या है? केवल का मतलब है उसने यहां पर आपको एक स्पेशल स्थिति और दे दी कि ऐसी कितनी महिलाएं, महिला हो लेकिन महिला ऐसी हो जो केवल वकील हो। और जब केवल लगा दिया, इसका मतलब दूसरी विशेषता नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रश्न में कहना क्या चाहता है कि महिला हो लेकिन महिला ऐसी हो जो केवल वकील हो। केवल वकील का मतलब और तीसरा गुण, चौथा गुण, पांचवा गुण, छठा गुण, सातवां गुण नहीं होना चाहिए। केवल 2 ही स्थिति चाहिए कि महिला हो और महिला के साथ साथ क्या होनी चाहिए दोस्तों, वकील। तो इनडायरेक्ट रूप से केवल के द्वारा वो ये चाहता है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे किसी घर में निमंत्रण देने जाता हूं और मैं कहता हूं कि केवल पुरुषों, मैं कहता हूं पुरुषों को खाना खाने आना है। अब पुरुषों को खाना खाने आना है, इसका मतलब मेरा भाव स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पुरुषों को खाना खाने आना है, इसका मतलब महिलाओं को नहीं आना है। कि सर उसने तो कहा ही नहीं। अरे वो डायरेक्ट उसने मना नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबको बुलाना होता तो वो कहता कि आप सभी को आना है। उसने कहा पुरुषों को खाना खाने आना है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ दोस्तों कि महिलाओं को खाना खाने नहीं आना है। तो वही बात यहां पर हो रही है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल वकील है। और केवल वकील का मतलब किसकी मना हो रही है दोस्तों, किसकी मना हो रही है? डॉक्टर की मना हो रही है, क्योंकि यहां पर 3 ही है। यहां पर 3, अगर 4 आरेख होते तो 2, बाकी 2 की मना हो जाती। 5 होते तो बाकी 3 की मना होती। यहां पर 3 ही है तो 2 तो होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा दोस्तों इसका 3। 3 इज ए राइट आंसर। ऐसी कितनी महिलाएं जो केवल वकील है? 3 नंबर देख लो, महिला भी है, वकील भी है, डॉक्टर नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल डॉक्टर है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो केवल डॉक्टर है? इसका सीधा सा मतलब अब आप समझ गए होंगे कि महिला हो, डॉक्टर हो, लेकिन क्या नहीं हो दोस्तों, वकील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि केवल लग गया डॉक्टर के साथ में, तो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? वकील वाला नहीं होना चाहिए दोस्तों। कौन सी संख्या? वकील के अंदर सभी संख्या हमारा उत्तर नहीं हो सकती। 3, 4, 6, 7, आंसर हो गया दोस्तों 5। तो यहां पर आंसर है दोस्तों 5, केवल 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो न तो वकील है न डॉक्टर है? वकील भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। वकील के अंदर की संख्या हटा दीजिए, डॉक्टर के अंदर की संख्या हटा दीजिए, और जब ये संख्या हट जाएगी और ये संख्या हट जाएगी, बचेगा दोस्तों 1 और 2। सही है गलत है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो न तो वकील है और न डॉक्टर है? तो वकील के अंदर की संख्या हट जाएंगी और डॉक्टर के अंदर की संख्या हट जाएंगी, तो बचेगा दोस्तों 1 एवं 2। 1 एवं 2 हमारा आंसर है दोस्तों यहां पर 1 एवं 2, क्योंकि वकील के बारे में मना हो गई, डॉक्टर के बारे में मना हो गई। अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया दोस्तों, 8वां प्रश्न। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, यह आपको निश्चित रूप से परेशान करेगा। प्रश्न कह रहा है ऐसे कितने पुरुष हैं? जैसे ही उसने कहा ऐसे कितने पुरुष हैं, आपका माइंड थोड़ा सा झिझकेगा। आपका माइंड कहेगा दोस्तों, आपका माइंड कहेगा आपसे कि इस पूरे प्रश्न में, इस पूरे डायग्राम में पुरुषों के बारे में बातचीत हो ही नहीं रही, और जब पुरुषों के बारे में बातचीत नहीं हो रही तो उसने पुरुष कैसे पूछ लिया? पुरुष तो है ही नहीं प्रश्न में। तो अपन सोचेंगे इस प्रश्न में जो है वो मिस्टेक है, इसमें मिसप्रिंट है, इसमें गलत छपा हुआ है, ये पुरुष जो है ना इसकी जगह महिला होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं, पेपर में गलती जो है वो ना के बराबर होती है। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं होती है, हो जाती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम कंडीशन में गलती होती है। 2-2, 3-3 बार प्रूफ रीडिंग होती है दोस्तों, इसलिए हम नहीं माने कि कोई गलती है और इसी आधार पर प्रश्न को हल करें दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है आपसे ऐसे कितने पुरुष हैं, ऐसे कितने पुरुष हैं जो वकील हैं? अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज के अंदर की जो संख्याएं हैं वो महिला है,
तो हमको ये संख्याएं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये महिला है। हमको क्या चाहिए? पुरुष है। हम जानते हैं कि जो महिला नहीं है वो सभी के सभी क्या बचेंगे? पुरुष बचेंगे। अब हम जानते हैं ये जो संख्या है बाहर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, क्या ये महिला है क्या? आपसे मैं पूछता हूं, बताइए 6, 7, 8, 9, क्या ये महिला है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये महिला नहीं है, और महिला नहीं है तो दोस्तों क्या है? महिला नहीं है तो ये पुरुष ही है। मतलब इनके बारे में बात कर रहा है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और फिर कह रहा है कि ऐसे कितने पुरुष है? पुरुष होने चाहिए, लेकिन पुरुष ऐसे हो जो क्या होने चाहिए दोस्तों? वकील भी होने चाहिए। तो 8 नंबर और 9 नंबर हमारा उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता? इसमें पुरुष वाली विशेषता तो है, लेकिन इनमें डॉक्टर वाली विशेषता है, लेकिन वकील वाली विशेषता नहीं है। और जो वो कह रहा वकील होना चाहिए, तो 8 और 9 तो कट गया। अब हमारे पास बचा 6 एवं 7। 6 एवं 7 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो ये पुरुष भी है और वकील भी है। 6 एवं 7। अब हमारे माइंड में फिर खुरापाती आइडिया आएगा कि सर 6 को हटा देते हैं, आंसर 7 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 6 नंबर तो डॉक्टर में गया, उसने डॉक्टर की कहा ही नहीं। अरे डॉक्टर की ने कहा, लेकिन उसने कहा था पुरुष होना चाहिए, वकील होना चाहिए। और 6 नंबर और 7 नंबर दोनों संख्याएं ऐसी है जो पुरुष की योग्यता भी रखती है और वकील की योग्यता भी रखती है। तो हम किस बेस पे हटाएं? उसने प्रश्न में नहीं कहा कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, और जब प्रश्न में नहीं कहा तो तुमको कहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। तो आंसर है 6 एवं 7। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं? पुरुष होने चाहिए, और पुरुष कैसे हो? जो डॉक्टर हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए, 8 नंबर की संख्या पुरुष भी है, डॉक्टर भी है, 9 नंबर संख्या पुरुष भी है, डॉक्टर भी है, और 6 नंबर की संख्या पुरुष भी है, डॉक्टर भी है। वकील में आ रहा है तो आने दो। क्या उसने मना किया है कि नहीं किया सर? तो जोड़ दीजिए 6 + 8 + 9, 9 और 8 17, 23। आंसर है दोस्तों 23, और 23 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा 6, 8, 9। यह आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 को, ऐसे कितने पुरुष है? पुरुष होने चाहिए, लेकिन पुरुष कैसे हो? पुरुष ऐसे हो जो वकील एवं डॉक्टर दोनों हैं, वकील भी हो और डॉक्टर भी हो। तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 4 संख्याएं पुरुष है। इन चारों संख्याओं में से ऐसी संख्या बता दो जो वकील में भी हो, डॉक्टर में भी हो। तो आंसर कौन सा दोस्तों? 6। 6 नंबर की पुरुष भी है, 6 नंबर वकील भी है, 6 नंबर डॉक्टर भी है। तो आंसर हो गया दोस्तों इसका 6, केवल 6। ऐसे कितने पुरुष है जो केवल वकील है? यस, केवल वकील। अब केवल वकील का मतलब पुरुष होना चाहिए, केवल वकील। महिला तो पहले ही हट गई, जब पुरुष का नाम आया तो महिला तो खत्म, महिला वाली संख्या खत्म। लेकिन केवल वकील का नाम आ गया तो डॉक्टर भी खत्म दोस्तों, और डॉक्टर खत्म तो बचेगा क्या? केवल आपके पास 7 बचेगा। तो आंसर है इसका 7, केवल 7 आंसर हमारा आंसर है। और अगला प्रश्न है, ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल डॉक्टर है? अब केवल डॉक्टर आ गया मतलब किस क्या हट जाएगा? इसमें वकील हट जाएगा। क्या हट जाएगा? वकील हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि केवल डॉक्टर के बारे में कहा है। तो दोस्तों आंसर होगा 8 एवं 9। 8 एवं 9, और 8 एवं 9 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो हम जोड़ करके 17 बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, 13वां प्रश्न, ऐसे कितने पुरुष हैं? पुरुष हो, लेकिन ऐसे पुरुष हो जो न तो वकील न डॉक्टर, वकील के अंदर भी नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बताओ कोई संख्या बची क्या? आप कहोगे सर नहीं बची, वकील के अंदर वाली संख्या हटा दी उसने, डॉक्टर के अंदर वाली संख्या हटा दी, तो 1 और 2 बचा, ये तो महिला है, कुछ नहीं बचा दोस्तों। आंसर है इसका 0, 0 आंसर है दोस्तों। ऐसे कितने पुरुष है जो न तो वकील न डॉक्टर है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 14वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? वकीलों की कुल संख्या बताइए। अब ये वकील किसके अंदर है दोस्तों? व्रत के अंदर है, और इनकी कुल संख्या पूछ रहा है। पुरुष से मतलब नहीं, महिला से मतलब नहीं, वकील होने चाहिए। तो 7 और 6 13, 4 17 और 3 20, मतलब इनको जोड़ देते हैं अपन, और जोड़ेंगे 3 + 4 + 6 + 7 बराबर हो गया दोस्तों 20। 20 इज ए राइट आंसर। 14वें प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों? 20 + 3 + 4 + 6 + 7, +3 + 4 + 6 + 7, इन सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 20। और अब हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टरों की कुल संख्या बताइए। तो डॉक्टरों की बात कर रहा है, पुरुष और महिला से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जोड़ देते हैं 9 और 8 17, 6 23, 4 27, 5 32, 32 आंसर है दोस्तों। कैसे आया? डॉक्टर वाली कंडीशन जोड़ दी, 4 + 5 + 6 + 8 + 9, जोड़ दो इनको, 9 और 8 17, 6 23, 5 28, 4 32, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों? 32 आएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हमने जो ये 15 प्रश्न पढ़े हैं वो ये सारे के सारे प्रश्नों का निचोड़ है।
तो सारे के सारी भाषाएं अलग अलग तरीके से जो भाषाएं घुमा घुमा करके भाषाएं देता है। और इनके अलावा यदि प्रश्न में भाषा आएगी दोस्तों, तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधी भाषा आएगी। और कैसी भाषा आएगी? आपसे कहेगा ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो वकील है लेकिन डॉक्टर नहीं है। मैंने नहीं लिखा ऐसी, सीधा है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर जो महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें हम कंफ्यूजन होते हैं, वो सारी भाषाएं मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से बेन आरेख का पार्ट फर्स्ट यहां पर समाप्त होता है दोस्तों। सेकंड पार्ट में हम निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के कुछ प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे तैयार किए हैं, वो पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बेन आरेख में, जिनसे हमारे प्रूफ हो जाएगा कि हमने ये बेन आरेख समझा है, ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लिया है दोस्तों। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं दोस्तों कि बेन आरेख टॉपिक समाप्त होता है। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों हम। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको शेयर करना है और लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे हमको पता चल सके आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपने अभी तक इतने वीडियो डालने के बाद में, मैंने इससे पहले बेन आरेख से पहले मैंने दोस्तों कैलेंडर टॉपिक के वीडियो में डाल चुका हूं दोस्तों, आप चेक करना बिराना कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। कैलेंडर के टॉपिक मैंने आपको दोस्तों डाल दिए हैं, मैंने आपको क्लॉक टेस्ट के डाल दिए हैं दोस्तों, मैंने घनपासा टॉपिक के डाले हैं, मैंने दिशा परीक्षण के डाले हैं दोस्तों, मैंने आपको क्रम परीक्षण के डाले हैं दोस्तों। और अब बेन आरेख है, और बेन आरेख के रक्त संबंध के ये सारे के सारे वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे दोस्तों। आप यूट्यूब पे बढ़िया ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और धन्यवाद।